आज का फैसलाबाद और तारीख का लायलपुर बर्रे सगीर की बहुत सी नामवर शख्सियात का आबाई शहर, लेकिन तारीख साजी और अक्सबंदी के अमल में कहीं कहीं कभी कभी किसी न किसी वजह से कोई झोल रह ही जाता है। 28 सितंबर सन 1907 इसी शहर के मज़ाफ़ात में बंगा नामी एक गांव में कृष्ण सिंह नामी एक हुर्रियत पसंद के घर एक बच्चा जन्म लेता है और अंग्रेज़ सरकार के हुक्म पर कैद होने वाला कृष्ण सिंह उसी दिन जेल से रिहा हो जाता है। इसीलिए बच्चे का नाम भागावाला रखा जाता है, क्योंकि पंजाबी ज़बान में भागावाला खुशकिस्मत फ़र्द को कहा जाता है। लेकिन आज की दुनिया भागावाला को इसकी दादी के रखे हुए भगत सिंह के नाम से जानती है। कृष्ण सिंह के घर में खुशी का समा था। ये पूरा खानदान अंग्रेज सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज की अलामत समझा जाता था। कृष्ण सिंह और इसके दो भाई अजीत सिंह और सूरन सिंह पूरे शुमाली हिंदुस्तान में अपने हुर्रियत पसंद ख्यालात की सबब जाने जाते थे। भगत सिंह ने इब्तदाई तालीम लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से हासिल की। सन 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लेकर अपना तालीमी सफ़र जारी रखा। निसाबी तालीम के साथ साथ वो उर्दू और पंजाबी अदब, ख़ास तौर पर मुज़ाहमती शायरी का मुताला करते दिखाई देते। कहते हैं कि मीर गालिब और इकबाल के कलाम पढ़कर उनकी सोच में पुख्तगी आती गई। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के राज से नफ़रत उन्हें विरासत में मिली थी। जेल में लिखी उनकी डायरी के वाक़यात आज भी उनके अदबी, सियासी और मुज़ाहमती शऊर की वाज़े अक्कास हैं। शिमाली हिंद में साल 1857 में शुरू होने वाली बगावत कुछ अरसे बाद यकीनन अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के सबब अपनी ताकत खो बैठी। लेकिन ये तहरीक किसी न किसी तरह खित्ते में बतदरीज इज्तमाई बेदारी का सबब बनती रही। क्या मुसलमान, क्या हिंदू और क्या सिख हो ईसाई, तमाम मज़ाहिब की तर्जुमानी करने वाली शख्सियात और तंजीमें गैर मशरूत तौर पर इस नज़रियाती जद्दोजहद में शरीक थीं। लेकिन अंग्रेज़ राज को ये बेदारी किसी तौर काबिल कबूल न थी। 13 अप्रैल सन 1919 मुत्तहिदा पंजाब के शहर अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन कचलू समेत चंद हुर्रियत पसंदों की गिरफ्तारी और गैर मुनसिफाना कवानीन के नफाज के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज जारी था कि अचानक एक अंग्रेज फौजी अफसर बदनाम ज़माना जनरल रेगिनाल्ड डायर के हुक्म पर इन पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इस सानहे में सैकड़ों निहत्ते हिंदुस्तानी जान गंवा बैठे। कमसिनी के बावजूद भगत सिंह इस वाक़े पर बहुत रंजीदा थे। अगले ही बरस वो गांधी जी की तहरीक अदम ताउन में शामिल हो गए। लेकिन 4 फरवरी सन 1922 की शब एक मुश्तइल हुजूम ने उत्तर प्रदेश में ज़िला गोरखपुर के एक मज़ाफ़ाती थाने को आग लगाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी नफ़रत का इजहार किया। इस सानहे में 22 सिपाही हलाक हो गए। अदम तशद्दुद पॉलिसी की इस खिलाफ वर्जी पर गांधी जी ने नाखुश होकर तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया। भगत सिंह को इस सूरत हाल पर सख्त अफसोस था। सियासत के अपने रंग रूप हैं और बिल्कुल खरा जो इनकलाबी होता है उसके अपने मामलात हैं। तो वो जो थे भगत सिंह जो थे वो एक खरे इनकलाबी थे। उस वक्त यकीनन इस फैसले से मायूसी हुई थी उन सारे नौजवानों में जो जद्दोजहद कर रहे थे और जो समझते थे कि मुसल्लह जद्दोजहद भी अंग्रेज़ों को निकालने का बाइस हो सकती है। मार्च 1926 भगत सिंह पंजाब में नौजवान भारत सभा की बुनियाद रखते हैं। ये तंजीम ज़्यादातर हुर्रियत पसंद, साम्राज्य दुश्मन, बाएं बाजू की सियासत के हिमायती और कट्टर कम्युनिस्ट जहन के नौजवानों पर मुश्तमिल थी। उनमें सैफुद्दीन कचलू, सत्यपाल, मीर अब्दुल मजीद, सरदौल सिंह कोएशर और लाल चंद फलक काबिल ज़िक्र हैं। थोड़े ही अरसे में नौजवान भारत सभा हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में भी मकबूल होने लगी। हिंदुस्तान में तूलो अर्ज में फैल गया
तो भगत सिंह के नाम पे तंजीमें बनने लगी और इसके अलावा भी पूरे हिंदुस्तान से नौजवानों ने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये 1947 में जो अंग्रेज़ ने जाने का फ़ैसला किया, ऐसे नहीं किया, इन तमाम तहरीकों के नतीजे में किया। बेसिकली गुस्सा था, जो कुछ भी हो रहा था उसके ख़िलाफ़ उसका एक शदीद जो गुस्सा था। उस पर दो मुख्तलिफ जो है व्यू हो सकते हैं। सन 1927 में तख्त बरतानिया से जारी करदा एक हुक्मनामे के तहत हिंदुस्तान में सियासी और इंतज़ामी इस्लाहात के नफाज के लिए अंग्रेज़ अफसर सर जॉन साइमन की क़यादत में एक कमीशन तश्कील दिया गया। साइमन कमीशन 7 अरकान पर मुश्तमिल था और क्योंकि ये 7 अरकान अंग्रेज़ थे, लिहाजा हिंदुस्तान भर के सियासी और अवामी हल्के इस पेशरफ्त पर खुश नहीं थे। यूं एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और काली झंडियां थामे मुजाहिरीन पूरे मुल्क में कमीशन के क़याम के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। एक मुजाहिरे के दौरान लाठीचार्ज के सबब तहरीक के साथी लाला लाजपत राय शदीद जख्मी होने के बाद दम तोड़ गए। लाला लाजपत राय के कत्ल की खबर मिलने पर भगत ने साथियों के साथ मिलकर जवाबी हमले का मंसूबा तैयार किया। मंसूबे के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें एक अंग्रेज पुलिस अफसर गोली का निशाना बन गया। वाक़े के बाद भगत सिंह और इसके साथियों की तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। आप ये कह लें कि उसके मुख्तलिफ चेहरे होते हैं। तो भगत सिंह ने भी अगर ये किया तो उन्होंने इनकलाब को आगे बढ़ाने के लिए या आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए ये किया, और मेरे ख़्याल में ये उन्होंने दुरुस्त किया। भगत सिंह एक इनकलाबी था, उसका हर इक़दाम एक रद्द-ए-अमल था। अंग्रेज़ों की जो पुलिस है उसने लाठीचार्ज किया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और वहाँ पे लाला लाजपत राय जो हैं उस लाठीचार्ज से उनकी जान चली गई। तो भगत सिंह जो हैं वो फिर इंतकाम पे उतर आए। पुलिस अफसर के कत्ल ने पूरे पंजाब में हलचल मचा दी। शहर लाहौर का मुहासरा कर लिया गया, लेकिन भगत सिंह साथी दुर्गा देवी और दीगर दोस्तों की मदद से मगरबी बंगाल की जानिब रवाना हो गए। कलकत्ता में बहुत से इनकलाबियों से उनकी मुलाकात हुई। उनमें एक जिंदरनाथ दास भी शामिल थे। वो दर हकीकत बम बनाने का माहिर था। भगत सिंह, इनके सरगर्म साथियों और तहरीक पर काबू पाने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने पुलिस के अख्तियारात गैर मामूली हद तक बढ़ाने के लिए खास कानून साजी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिए। 8 अप्रैल सन 1929 के दिन जब ये ड्राफ्ट असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किए जा रहे थे, भगत सिंह और उनके साथी एहतजाजी पम्फलेट्स उठाए और आज़ादी के नारे लगाते हुए असेंबली की राहदारी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने वहां बम फेंककर धमाका भी कर दिया। धमाके में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। भगत सिंह ने बादशाह खुद अपने बयान में कह दिया कि अंग्रेज हुकूमत की तवज्जो गैर मुनसिफाना इक़दामात की तरफ मबजूल कराना इस धमाके का वाहिद मकसद था, और उन्होंने खुद को एक उसूल पसंद, ईमानदार और बहादुर हुर्रियत पसंद साबित करते हुए कानून के हवाले कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकिशाफ हुआ कि वो अंग्रेज पुलिस अफसर के कत्ल में भी मतलूब थे। अंग्रेज़ अफसर पे हमला भी करवाया और उन्होंने असेंबली के अंदर एक धमाका भी किया, और धमाके का मकसद वहाँ पे लोगों को कत्ल करना नहीं था, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। कहा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना धमाके के वक्त असेंबली में मौजूद थे और बम्बई रेजिडेंसी के नुमाइंदे की हैसियत में वो इन मुतनाज़े ऑर्डिनेंसेस के नफाज की मुखालफत में तकरीर कर रहे थे। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो भगत सिंह के बहुत बड़े हामी थे और इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उसी मशहूर गज़ल के अशार हैं जो कि भगत सिंह के लिए बिस्मिल अज़ीमाबादी ने लिखे थे उस ज़माने में। कायदे आज़म ने भगत सिंह के मुकदमे में इंसाफ के लिए भगत सिंह की हिमायत की। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा गलत है, उसे रिहा होना चाहिए, वो फ्रीडम फाइटर है, जबकि गांधी ने नहीं की थी। भगत सिंह अपने खिलाफ मुकदमे की पेशियों के दौरान अदालत के अहाते में अक्सर तकरीर करते, सहाफ़ियों से बातचीत करते और अंग्रेज राज के खिलाफ बयानात देते दिखाई देने लगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुस्तान भर में और बैरूनी दुनिया तक उनके सियासी नज़रियात और तहरीक को बहुत शोहरत मिली। ख़ास तौर पर डेली ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारात भगत सिंह की पेशियों की तफसीलात, उनके बयानात
और तकरीर की तफसील बड़े पैमाने पर मुस्तकिल शाया कर रहे थे। भगत को यकीन था कि अदालत में अपनी हर पेशी पर उनकी अंग्रेज सरकार मुखालिफ तकारीर आज़ादी वतन के लिए कारामद साबित होगी। उधर अदालती कार्रवाई भी ड्रामाई शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। एक जानिब अदालत आने जाने का अमल भगत सिंह और उनकी तहरीक की बैनुल अक़वामी तशहीर का सबब बन रहा था, तो दूसरी जानिब बरतानवी राज आज़ादी की इस तहरीक और बढ़ते हुए शऊर को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने पर तुला हुआ था। अंग्रेज़ हाकमियत यकीनन खतरे में थी और आज़ादी के सूरज की किरणें आसमान पर फैलती साफ नजर आ रही थीं। लिहाजा इस मुकदमे का अंजाम वाज़ेह हो गया था। अंग्रेज पुलिस अफसर के कत्ल के इस मुकदमे में भगत सिंह के साथ साथ उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुना दी गई। ये खबर पूरे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस सजा को कमोबेश हर मुकामी हलके ने अंग्रेज की इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। उधर जेल में कैद भगत सिंह और इसके साथियों ने हिम्मत हारने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह ने सुनाई गई सजा और हुकूमत की जानिब से की गई नाइंसाफियों के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। जेल के अंदरूनी हालात के तनाजुर में उनका यह भी मौक़िफ़ था कि सियासी कैदी हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज़ एक जैसे सलूक के हकदार हैं। ये भूख हड़ताल 110 दिन तक जारी रही। इस दौरान भगत सिंह के अजीज साथी जेतन दास की मौत वाक़ हो गई। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के अखबारात और जरायद भूख हड़ताल और इस दौरान होने वाले वाक़यात शाया करते रहे। आखिरकार 23 मार्च 1931 की शाम लायलपुर के कमसिन भागावाला अलमारूफ भगत सिंह के दिल में अंग्रेज़ राज के जुल्म सितम और हिंदुस्तान पर हाकमियत के ख़िलाफ़ पैदा होने वाली फ़िक्र और फिर हुर्रियत पसंद नज़रियात के तहत जारी रहने वाली तवील जद्दोजहद सेंट्रल जेल लाहौर के फांसी घाट पर अपने माने ख़ेज़ इख्तिताम को पहुँचती है। भगत और इसके साथियों सुखदेव और राजगुरु तख्ते-ए-दार पर खड़े होकर भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट, अंग्रेज़ और मुकामी अफसरान शायद जानते थे कि इस तारीख़ी कुर्बानी के बाद अंग्रेज़ राज का मुकम्मल खात्मा देर सवेर यकीनी है। मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि मैं उस शहर लाहौर में पैदा हुआ जिस शहर में भगत सिंह जो है उसको फांसी दी गई। अब उस शहर में उसकी कोई यादगार जो है वो बनती है नहीं बनती, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी एक यादगार वहाँ पे बनाएं। अगस्त 1947 भगत सिंह और इसके साथियों की इस तारीख़ी कुर्बानी के सिर्फ 16 बरस बाद इस सरजमीन पर अंग्रेज़ राज अपनी ताकत के तमाम तर हथियारों समेत क़िस्सा-ए पारीना बनकर रह गया। लेकिन बात यहां ख़त्म नहीं होती। भगत सिंह की जद्दोजहद हिंदुस्तान और तमाम हिंदुस्तानियों की मुकम्मल आज़ादी पर मरकूज़ थी। इस जुर्रत के पस मंज़र में एक तवील सफ़र था। वो किसी फ़ैशन या किसी आर्जी सियासी लहर के असर में इनकलाबी नहीं बने थे। उनको अदब से शगफ़ था। वो फ़नून में दिलचस्पी रखते थे। वो किताबों का मुताला करने वाले इनकलाबी थे। यहाँ तक कि जेल मुंतकिल होने के बाद भी उनका ज़्यादातर वक्त अखबारात, जराइद और किताबें पढ़ने में गुजरता था। इस शौक़ के सबब उन्हें दौरान क़ैद कई मुश्किलात का सामना भी था। वो आखिरी वक्तों में भी क्लारा ज़ेटकिन की तसनीफ़ रेमिनेंस ऑफ लेनिन का मुताला कर रहे थे। कहते हैं कि वो अपने मिलने वालों से सिर्फ यही दरख्वास्त करते थे कि जेल में किताबों की दस्तयाबी जारी रहे। भगत सिंह के इनकलाबी फ़लसफ़े की बुनियाद मार्क्सी नज़रियात पर कायम थी। वसी मुताले ने उन्हें शऊर, दयानतदारी और साबित कदम रहने में फ़आल किरदार अदा किया। वो अपनी सरज़मीन और अपने लोगों से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्हें अपने गांव बंगा से मोहब्बत थी। उन्हें पंजाब से मोहब्बत थी। उन्हें पूरे हिंदुस्तान से मोहब्बत थी। लाहौर से कोलकाता तक उनके चाहने और मानने वाले मौजूद थे, क्योंकि वो एक मुहिब्बे वतन इनकलाबी थे। उनके आबाई गांव, उनका आबाई शहर और उनका आखिरी शहर आज पाकिस्तान में वाक़ है। अलबत्ता उनके मामले में यहाँ तारीख़ के औराक कहीं कहीं धुंधले दिखाई देते हैं।
अफसोसनाक बात है वो ये कि पंजाब जो है वो भगत सिंह को वो मकाम नहीं देता जिस तरह के बाकी जो आज़ादी के जितने भी हीरोज़ थे उनको मकाम दिया जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की तरफ से जो भगत सिंह की हमायत की गई, उसके बावजूद आज पाकिस्तान की रियासत जो है वो भगत सिंह को उसका वो जायज़ मुकाम देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। पाकिस्तान को भगत सिंह पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हकीकी आज़ादी लड़ने वालों को तो पाकिस्तान में जिक्र नहीं होता, मगर भारत में तो वो हीरो हैं और हकीकतन वो सबके हीरो हैं, क्योंकि भगत सिंह का ताल्लुक़ तो पंजाब के शहर जड़ांवाले से था। जड़ांवाला तो पाकिस्तानी पंजाब में है, तो वो हकीकतन सबके हीरो हैं। कहा जाता है कि जब जेल का हरकारा फांसी का पैगाम लेकर भगत सिंह की कोठरी में दाखिल हुआ तो वो रेमिनेंस ऑफ लेनिन ही का मुताला कर रहे थे। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासिले।